आज मुंबई में भारी बारिश हो रही थी और मुस्कान एक कॉफी शॉप में बैठी थी। वेटर ने कई बार उसका कप कॉफी से भरा था, लेकिन वो जिस व्यक्ति का इंतजार कर रही थी वो अभी तक नहीं आया था। कॉफी शॉप में बैठे बाकी लोग भी चुपचाप टीवी पर एक आदमी को देख रहे थे। सचिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक मशहूर चेहरा था और एक बड़ा उद्योगपति भी, लेकिन इससे पहले उसको किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। खबरों में उसको आसानी से पहचाना जा सकता था। एक महिला उसका हाथ थामे हुए थी। खबर ये थी कि सचिन और एक मशहूर फिल्म स्टार रिया एक होटल के कमरे में पकड़े गए थे। अचानक सचिन का असिस्टेंट भरत रेस्टोरेंट में पहुंचा और बोला, मुझे खेद है मिसेस सचिन, मिस्टर सचिन किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। मुस्कान ने ऊपर देखा और पाया कि भरत काफी परेशान दिख रहा था। टीवी पर लोग अनुमान लगा रहे थे कि एसके एंटरप्राइजेस के सीईओ और हॉट शॉट अभिनेत्री रिया के बीच कुछ चल रहा है। शायद ये वही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें मिस्टर सचिन व्यस्त थे। सच तो ये था कि मिस्टर सचिन का यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। हमेशा से ऐसा ही था। मुस्कान ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, प्लीज हैव अ सीट भरत। भरत मुस्कान के सामने वाली सीट पर बैठ गया। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ मिसेस सचिन? मिस्टर सचिन के दोपहर में एक और अपॉइंटमेंट है। कोई बात नहीं भरत, मुझे अब उनके टाइम की जरूरत नहीं है, मुस्कान ने कहा। उसने अपनी आंखों में उमड़ते हुए भावों को जाहिर न करने के लिए नीचे देखा। भरत हैरान था। मुस्कान हमेशा सचिन के बारे में पूछती थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि सचिन में उसकी दिलचस्पी कब खत्म हो गई थी। मुस्कान ने अपने पर्स से कुछ दस्तावेज निकाले और भरत के सामने रख दिए। भरत ने जब दस्तावेज देखे तो वो चौंक गया। मिसेस सचिन, क्या आप तलाक लेना चाहती हैं? मुस्कान ने कहा। भरत, कृपया इसे मिस्टर सचिन को दे देना। मैंने कागजात पर साइन कर दिए हैं। मैं उनकी सुविधानुसार तलाक के लिए कोर्ट पहुंच जाऊंगी। मुस्कान को लगा कि शादी के बाद पहली बार उसे इतनी राहत महसूस हो रही है। शादी के पहले साल में तो वो सपनों की जिंदगी जी रही थी। दूसरे साल उसे उन महिलाओं के बारे में पता चला जो उसके पति पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाने लगी थी। तभी से उनके रिश्ते में खटास आने लगी। तीसरे साल उसे सचिन के नाजायज संबंधों के बारे में पता चला, जिसके बारे में उसे कभी नहीं जानना चाहिए था, और तभी से उसने सचिन से दूरी बनानी शुरू कर दी। 4 साल बीत चुके थे और अब वह रिश्ता खत्म करने को तैयार थी। भरत दस्तावेजों को देखता रहा, जबकि मुस्कान चुपचाप कॉफी हाउस से चली गई। बारिश बंद हो चुकी थी और सूरज की हल्की धूप मुस्कान के चेहरे पर पड़ रही थी। मुस्कान ने सोचा, खुद को छुड़ाना इतना मुश्किल भी नहीं था। एसके एंटरप्राइजेस के एक केबिन में टेबल के बीच में एक दस्तावेज रखा हुआ था। सचिन अपनी उंगलियां टेबल पर एक लय में थपथपा रहा था, लेकिन भरत को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी छाती पीट रहा हो। वो सचिन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ऐसा तब होता था जब वो अपना गुस्सा दबा रहा होता। सचिन ने पूछा, तलाक? उसकी गहरी आवाज में गुस्सा था। ऐसा ही लगता है, भरत ने थोड़ा सिर हिलाया। सचिन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों की थिरक बंद की और तलाक के कागजात देखने लगा। ये सिर्फ 2 पन्ने का था और नीचे मुस्कान के हस्ताक्षर थे। सचिन के विवाहित जीवन के कुछ दृश्य उसके मन में उभरने लगे। मुस्कान तलाक चाहती है, सचिन ने खुद से कहा, जैसे कि ये उसके लिए कोई मजाक हो। भरत ने फिर सिर हिलाया। मिसेस सचिन ने कहा है कि वो आपके समय के अनुसार तलाक के लिए कोर्ट में आ जाएगी, भरत ने कहा। वो जानना चाहता था कि सचिन के दिमाग में क्या चल रहा था। तो तुम्हारा मतलब ये है कि वो मुझे छोड़ रही है? सचिन ने धीमे स्वर में पूछा। सचिन ने भरत के चेहरे की तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैंने उसे खर्च करने के लिए पूरे पैसे नहीं दिए? क्या मैंने उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दी? एक बड़ा घर, 4 नौकर, एक ड्राइवर और अपने
कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन? सचिन ने सिर हिलाया। तो फिर तलाक क्यों? सचिन ने पूछा। भरत चुप था। उसे इसका जवाब नहीं पता था। तुम चुप क्यों हो? सचिन ने उसकी चुप्पी से असंतुष्ट होकर पूछा। भरत को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन सचिन को पता था। मुस्कान की ये एक आदत थी और वो फिर से सचिन के साथ कोई माइंड गेम खेल रही थी। सचिन का बंगला मुंबई शहर के बीचों बीच था। मुस्कान एक छोटा सा बैग लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी थी। जब वो इस घर में आई थी तो वो ज्यादा सामान नहीं लेकर आई थी और अब वो सिर्फ वही लेना चाहती थी जो उसका था। क्यों ना हम मिस्टर सचिन के लौटने का इंतजार करें? भरत के साथ खड़े एक नौकर ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर मिसेस सचिन को सुझाव दिया। मुस्कान ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर राम, पिछले 3 सालों में आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुस्कान दरवाजे से बाहर चली गई और भरत भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाहर की हवा में उसे आजादी का एहसास हुआ जो उसने पिछले 3 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। मुस्कान जैसे ही मेन गेट की तरफ जाने लगी, एक मर्सिडीज गाड़ी ने अंदर एंटर किया। लगता है मिस्टर सचिन आ गए, भरत ने कहा। मुस्कान ने पलटकर सचिन की तरफ देखा। उसका दिल अब धड़कना बंद कर चुका था। सचिन कार से उतरते हुए अपनी पत्नी को घूर रहा था। सचिन ने पूछा, सीधे मुद्दे पर आओ मुस्कान, तुम कैसा खेल खेल रही हो? मुस्कान को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। मुस्कान ने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सचिन ने गुस्से में पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल रही हो? मुस्कान ने सिर ऊंचा करते हुए कहा, अगर मेरे तलाक का सुझाव तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है तो तुम खुद ही कागज दाखिल कर सकते हो। मैं किसी खेल में पड़ने के मूड में नहीं हूँ। कहता हुआ सचिन मुस्कान के करीब आ गया। मुस्कान ने पीछे हटते हुए जवाब दिया, मैंने ज्यादा क्या मांगा है? बस इन तलाक के कागज पर साइन कर दो और मुझे आजाद कर दो। और जो तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे तुमसे प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा चाहिए तो भूल जाओ और मुझे माफ करो। सचिन ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो मुस्कान जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। मुस्कान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सचिन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर ले गया। उसने अपने मास्टर बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोला और मुस्कान को बिस्तर पर फेंक दिया। मुस्कान चिल्लाई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सचिन उसके ऊपर झुका और अपने हाथों से मुस्कान का चेहरा पकड़ लिया। मुस्कान का रंग उड़ गया था और उसने सचिन को घबराहट से देखा। सचिन ने मुस्कान को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके होठों के पास झुकते हुए कहा, अब तुम मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहती हो? सचिन के होठ मुस्कान के होठों को छू रहे थे। वो उसके मुलायम होठों को महसूस करना चाहता था और फिर उससे भी ज्यादा। नहीं, मुझे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। तलाक का ख्याल उसके मन में गूंज रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़प रही थी। मुस्कान, तुम अब भी मिसेस सचिन हो, मेरी पत्नी। सचिन ने अब उसका हाथ कसकर पकड़ा। मुस्कान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे ना कहने का अधिकार है। हाँ, सचिन ने कहा, मानो ये कोई मजाक हो। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब तुम मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल सकती, सचिन ने कहा और फिर से मुस्कान के होठों को चूमने की कोशिश की। मुस्कान ने अपना मुंह पीछे खींच लिया। भाड़ में जाओ तुम और मुझे जाने दो। मुस्कान ने उसे दूर ढकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। पर मुस्कान अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई और उसने सचिन को जोर से थप्पड़ मारा और उसका चेहरा लाल हो गया। मुस्कान, बहुत बढ़िया, सचिन ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे छोड़ दो। मुस्कान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक सचिन का फोन बज उठा। उसने फिर से मुस्कान के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़े और फोन उठाने के लिए बिस्तर से उतर गया। ये कॉल मुस्कान के पिता का था जो उसे लेने आए थे। मुस्कान को पहले से ही संदेह था
कि सचिन उसे जाने से रोक सकता है, इसलिए उसने पहले ही अपने पिता को फोन करके बता दिया था कि अगर वो 5 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो वो 7 बजे तक उसे लेने आ जाएं। सचिन कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने मुस्कान के पापा की बात का जवाब दिया। हाँ पापा, मुस्कान मेरे साथ है, हम जल्दी ही नीचे आते हैं। मुस्कान मन ही मन सोच रही थी कि सचिन इतना कैसे बदल सकता है। अभी तो वो मुझे अपनी ताकत दिखा रहा था और अब तो वो भीगी बिल्ली जैसा लग रहा है। सचिन ने मुस्कान का हाथ छोड़ा और नीचे जाने लगा। मुस्कान भी उसके पीछे गई और अपने पिता को वहां देखकर रोते हुए उनसे लिपट गई। मुस्कान के पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? मुस्कान बोली, कुछ नहीं पापा, बस मुझे यहाँ से ले चलो। मुस्कान के पिता ने गुस्से से सचिन की तरफ देखा और मुस्कान को लेकर वहां से जाने लगे। सचिन वही खड़ा मुस्कान को जाते देख रहा था और हारा हुआ महसूस कर रहा था। मुस्कान कुछ नहीं बोली। उसने सचिन की आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसने तय कर लिया था कि अब वो इस रिश्ते को कोई मौका नहीं देगी। ये एक नई शुरुआत का समय था, एक ऐसी दिशा में जहां वो अपने लिए जी सकती थी।